विवेकानंद के जीवन में एक बहुत अद्भुत घटना घटी। एक दिन उसकी मां बहुत बीमार थी और मृत्युशैया पर थी। अब अचानक विवेकानंद के मन में यह विचार आया कि उनके हाथ में पैसे नहीं हैं और वे उसे आवश्यक दवा या भोजन उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं। इससे उसे बहुत गुस्सा आया कि वह अपनी मां की देखभाल करने में असमर्थ था, जबकि वह वास्तव में बीमार थी। जब विवेकानंद जैसे व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसे सचमुच क्रोध आता है। वह रामकृष्ण के पास गए। वहां जाने के लिए कहीं और नहीं था। भले ही उन्हें गुस्सा आ जाए, वह वहीं चले गए। उन्होंने रामकृष्ण से कहा, यह सब बकवास, यह आध्यात्मिकता, यह मुझे कहां ले जा रही है? अगर मैं नौकरी करता और वो काम करता जो मुझे करना चाहिए था, तो आज मैं अपनी मां की देखभाल कर सकता था। मैं उसे खाना दे सकता था, मैं उसे दवा दे सकता था, मैं उसे आराम दे सकता था। यह आध्यात्मिकता मुझे कहां ले गई है? रामकृष्ण काली के उपासक थे। उनके घर में काली मंदिर था। उन्होंने कहा, क्या आपकी मां को दवा और भोजन की आवश्यकता है? तुम जाकर मां से क्यों नहीं मांगते कि तुम्हें क्या चाहिए? विवेकानंद को यह एक अच्छा विचार लगा और वे मंदिर में चले गए। लगभग 1 घंटे के बाद वह बाहर आए और रामकृष्ण ने पूछा, क्या तुमने मां से भोजन, पैसा और जो कुछ भी तुम्हारी मां को चाहिए मांगा? विवेकानंद ने उत्तर दिया, नहीं, मैं भूल गया। रामकृष्ण ने कहा, फिर से अंदर जाओ और पूछो। विवेकानंद फिर मंदिर में गए और 4 घंटे बाद वापस आए। रामकृष्ण ने उनसे प्रश्न किया, क्या तुमने मां से पूछा? विवेकानंद ने कहा, नहीं, मैं भूल गया। रामकृष्ण ने फिर कहा, फिर अंदर जाओ और इस बार पूछना मत भूलना। विवेकानंद अंदर गए और लगभग 8 घंटे बाद बाहर आए। रामकृष्ण ने फिर उनसे पूछा, क्या तुमने मां से पूछा? विवेकानंद ने कहा, नहीं, मैं नहीं पूछूंगा। मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। रामकृष्ण ने उत्तर दिया, यह अच्छा है। अगर आज तुमने कुछ मांगा होता तो यह तुम्हारे और मेरे बीच आखिरी दिन होता। मैं तुम्हारा चेहरा फिर कभी नहीं देख पाता, क्योंकि पूछने वाला मूर्ख नहीं जानता कि जीवन क्या है। पूछने वाला मूर्ख जीवन के मूल सिद्धांतों को नहीं समझ पाया है। प्रार्थना करना एक निश्चित गुण है। यदि आप प्रार्थना पूर्ण हो जाते हैं, यदि आप पूजनीय बन जाते हैं, तो यह एक शानदार तरीका है। लेकिन अगर आप इस उम्मीद से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको कुछ मिलेगा, तो यह आपके काम नहीं आएगा।